तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 9th 10th के भी 9th और 11th के एग्जाम भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अब वो हमारा बेसिक जो होगा इंग्लिश का बैच होगा। इंग्लिश के बैच में हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले ग्रामर हम आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम ये सिखाएंगे आपको कि इंग्लिश पढ़ा कैसे जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश पढ़ने में। कुछ वर्ड भी अभी हम आपको आगे बताएंगे। सी को सा पढ़ते हैं, सी को काफी पढ़ते हैं, है ना। तो एक एक करके सारी वीडियो अपन देखेंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर। तो ज्यादा वीडियो हमारी बड़ी नहीं होगी, बस 10 से 15 मिनट की सभी वीडियो सभी लेक्चर जो होंगे वो मिला करेंगे। डेली आप शाम को 8 बजे आपको वीडियो डेली मिल जाया करेगी बेसिक क्लास की। तो आप डेली 8 बजे ऑनलाइन आकर के अपनी बेसिक क्लास जो है आप देख सकते हैं। जो बच्चे, ये किसी ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि 6 क्लास के लिए है, कि 7th क्लास के लिए है, 8th के लिए है, 9th के लिए, 10th के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक क्लास के लिए। ये 6 7 8 मतलब जो भी बच्चे स्टार्टिंग से लेकर के सीखना चाहें इंग्लिश को, पूरा कंप्लीट बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम जाती है पढ़ने में। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और जो भी वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे वो केवल इंग्लिश हमारी पढ़ने की होगी कि इंग्लिश हम ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि आप इंग्लिश सीखना है तो हमारे जितने वीडियो हैं सही वीडियो को अंत तक आप देखिए। एक एक करके सारी वीडियो आप देखते जाइएगा तो आपको इंग्लिश सीख आप एकदम आसानी से, जीरो से, जिन बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, वे बच्चे बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, ये क्या होगा? फर्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में जो शुरुआती होती है वो कहाँ से होती है वो हम आपको यहाँ पे बताने जाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पे हम कि कौन कौन से इंग्लिश, जैसे हिंदी आप पढ़ते हैं ना, हिंदी, उसी तरीके से इंग्लिश की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे हम। इंग्लिश की शुरुआत होती कहाँ से है? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इंग्लिश जो भाषा है हमारी, इंग्लिश भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं जिनको अपन स्वर कहते हैं, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको अपन व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि इंग्लिश में जो होती है, इंग्लिश अपनी भाषा में कुल कितने अक्षर हैं? 26 हो गए, जिनमें 5 जो होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं और बाकी जो बचते हैं 21 वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो चलिए, आपको ये पता ही होगा अल्फाबेट के बारे में, है ना। ABCDEFGHIJKLMNOP अपन जेड तक, ये तो नॉर्मली सब बच्चों को आता है। चलिए अब हम शुरुआत करें कहाँ से? स्वर से। इनमें जो इतने भी शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों पे स्वर कौन कौन से है? तो स्वर हमें क्या देखना है? देखिए, तो स्वर के बारे में तो हमें सब बच्चों को ये आसान होता है सीखना। स्वर होते हैं AEIOU, सभी टीचर बता देते हैं नॉर्मली, है ना। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अंग्रेजी अक्षर में 5 स्वर होते हैं। ये अक्षर किसी भी शब्द की ध्वनि बनाने में मदद करते हैं, है ना। अधिकांश शब्दों में कम से कम एक स्वर जरूर होता है। आप देखते हैं कि जैसे किसी का नाम लिखते हैं तो नाम यदि लिखते हैं तो बीच में अपन क्या लगा देते हैं? इनको जरूर अपन यूज करते हैं, AEIOU। इनमें से जो अधिकतर जो ए होता है वो जरूर यूज होता है। तो वो भी हम बताएंगे कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं होता है। तो सारी चीजें आपको हम एक तरफ से एकदम बताएंगे, स्टार्टिंग से आपको हम सारी चीजें बताएंगे। तो स्वर के बारे में आपने क्या सीखा? वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? AEIOU, ये 5 जो होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं। इसके बाद जो भी बचते हैं क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट, जिनको अपन व्यंजन कहते हैं। तो अंग्रेजी में कुल कितने व्यंजन हो गए? 21 व्यंजन होते हैं। इन अक्षरों का, जिनका जो प्रयोग होता है शब्द बनाने के लिए स्वरों के साथ में किया जाता है। मतलब ये जो अक्षर होते हैं इनके साथ, ये स्वर के साथ, ये स्वर के साथ, ये स्वर के होता है इनके साथ में। ऐसे भी पर किसी का नाम है कनक, तो कनक लिखेंगे तो के तो लिखते हैं लेकिन के साथ में ए का यूज भी होता है। तो आप यहाँ पे एक तरफ से देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं बेसिक में, उनकी इसमें ये चीजें आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे, चलिए अब स्वर के बारे में थोड़ा सा एक बार हम पढ़ेंगे अलग से कि स्वर का यूज होता कैसे है, कहाँ पे होता है, तो देख सकते हैं, है ना। तो स्वरों को हम सामान्यतः पूर्ण ध्वनियों के रूप में जानते हैं जिनका उच्चारण हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के होता है। इनसे प्रत्येक स्वर का उच्चारण कुछ इस प्रकार, जैसे एप्पल, मतलब यदि हम शब्द को बोलते हैं, यदि एप्पल शब्द आप बोलेंगे, जैसे क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल शब्द देखिए, सभी स्वर के हमने एक एग्जांपल, AEIOU सभी के हमने एक एक एग्जांपल बताए हैं। यहाँ पे बच्चों को हमने यही, तो इसको पढ़ेंगे क्या? एप्पल पढ़ेंगे, इसका मतलब मीनिंग क्या होती है? इसकी शेप होती है। तो आप यहाँ पे 2 चीजें कंप्लीट होगी। आप क्या सीखेंगे? आप यहाँ जो सीखेंगे इंग्लिश आप पढ़ना, इंग्लिश आप पढ़ना भी सीखेंगे
और पढ़ने के साथ इसकी मीनिंग जो होती है, ये मीनिंग आप देख सकते हैं, मीनिंग दी गई है, इस मीनिंग को भी आप देख सकते हैं। तो एप्पल मतलब जब ए आप वर्ड निकालेंगे तो कहीं पे रुकावट, जबकि जीव वगैरह होती है भाई कहीं पे भी रुकावट नहीं होती है। इसका एलिफेंट दिया है, एलिफेंट आप बोलिए तो आपकी जो रुकावट है वह ई आप बोलेंगे सर तो फ्री, आपका कहीं पे रुकावट। इसी प्रकार इंक, ऑरेंज, अम्ब्रेला, है ना। तो ये सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये वॉवल के एग्जांपल दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉन्सोनेंट से दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अंग्रेजी में कुल कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिन्हें पर व्यंजन कहते हैं, 21 होते हैं। इनका उच्चारण मुंह के भिन्न, देखिए स्वर जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये मुंह के शब्द, मुंह से ये बोले ए ई आई ओ यू, रुकावट कहीं पे नहीं हो रही है। लेकिन जब बी, तो देखिए रुकावट ओंठ आपकी दोनों ओंठें जुड़ जाती है, इसके बाद आप बोलते हैं, तो बोलेंगे सी। यहाँ पे देखिए जीभ जो होती है वो दांतों में टच हो जाती है ना, तो ये जो वर्ड होते हैं तो अलग, लेकिन देखिए कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग, यू देखिए है ना, अलग अलग जगह से आते हैं ना। तो देखिए आप जैसे एन तो नाकों के द्वारा भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो इन टाइप्स के आधार पर जैसे ओंठ के द्वारा, जीभ के द्वारा, है ना, इनके द्वारा बहुत जगह से होता है। हम बताएंगे भी आपको आगे, आप पूरी वीडियो देखते रहिए, सारे डाउट आपके हम क्लियर करेंगे। तो व्यंजन वे ध्वनि है जिनमें हवा किसी न किसी रूप में रुकावट पैदा करते हैं। तो आप शब्दों को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पे रुकावट होती है। इनमें से जो होते हैं बोले जाते हैं, टोटल 21 होते हैं, लेकिन 21 में 12 जो होते हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और 9 जो होते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर आप बता रहे हैं वॉइस्ड कॉन्सोनेंट और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों परेशान नहीं होना है, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये आपको इतना डीपली जो हम ये बता रहे हैं आपको, कि कोई भी टीचर आपको आसानी से नहीं देंगे। तो हम पूरा हिंदी से भी टोटल इसीलिए पढ़ाते हैं कि अक्सर इंग्लिश मीडियम बच्चों के तो ठीक है आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा टफ होता है इंग्लिश की अपेक्षा, है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो मेहनत भी टीचर को ज्यादा करना होता है। तो ये जो वीडियो हम लाए हैं वो केवल हिंदी मीडियम के बच्चे जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। चलिए देखते हैं तो वॉइस कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में गले से कंपन महसूस होती है। चलिए वो कंपन मतलब जैसे बोलिए बी, तो गले, अब ऐसा नहीं है कि वाइब्रेट एकदम आपका गला करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बोलिए जब बी थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप से हो रही है ना, बोलिए डी तो गले में रुकावट थोड़ा सा होती है। तो सभी वर्ड जो होते हैं आप बोल के चेक कर सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल जो होते हैं इनको भी आप बोल के चेक करिए। तो बोलेंगे बॉल, डॉग, गर्ल, जग, लायन, मून, नेक्स्ट, नेस्ट, रैबिट, वैन, विंडो, येलो, ज़ेब्रा। आप बोलेंगे इन शब्दों को, जो भी वर्ड दिए गए ना इनको आप पढ़ के चेक करिएगा। जिन बच्चों से ये ना पढ़े आप हिंदी पढ़ के चेक कर लीजिए, ये भी हमने आपको बता दिया। आप चेक करेंगे इन वर्डों को जब आप बोलेंगे तो आपके गले में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर होगी। इसके बाद वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं ना, जैसे सी एफ, इनमें आपके गले में कंपन जो होता है बिल्कुल नहीं होगा। आप पढ़ के भी चेक कर सकते हैं। देखिए बी आप पढ़िए गले में रुकावट होगी, लेकिन सी पढ़िए रुकावट, कैट कहाँ हो रही है रुकावट, बिल्कुल नहीं हो रही है। आप बिल्कुल आप चेक करिए। कैट के बाद क्या हो जाएगा, फिश, हैट, काइट, पेन, क्वीन, सन, ट्री, जेरोक्स। आप बोल के देखिए इन वर्डों को, आपके गले में कंपन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आप चाहे तो पढ़ के ही देख सकते हैं। ये जो वर्ड है कौन कौन से कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी हमने बता दिए, 12 होते हैं, और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 9 होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनको आप पढ़ के आसानी से सीख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि जो शब्द होते हैं ना, आप एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तो किस किस जगह से निकलते हैं, मतलब कि मुख से जो निकलते हैं। कभी देखिए कंपन होता है, कभी ओंठ को अपन टच करते हैं, तो कभी जीभ जो होती है ऊपर यहाँ तालु में टच होती है, कभी दांतों में जीभ टच होती है, कभी नाकों में हम जोर देकर के शब्दों को बोलते हैं। तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से जो एबीसीडी में कौन कौन से अक्षर जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग जगह कहाँ से बोले जाते हैं ना। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रकार, देखिए नासिका नाक दी गई, मतलब कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो नासिका नाक के द्वारा बोले जाते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं ये जिसे अपन तालु बोल देते हैं, यहाँ पे ये होता है। फिर कंठक जो होते हैं, कंठ में जोर देकर के यहाँ अंदर बोला जाता है। फिर कह देंगे आलिजिबिया, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से डेंटल, कभी कभी आप दांतों में भी टच करते हैं ना, जैसे कहते हैं जैसे लिखे वालिया द्विपद जो होते हैं, मतलब कि ओंठों को हम टच करके भी बोलते हैं।
आप इस चित्र को समझ जाइए, जिससे कि आपको ये आगे हम अभी जब बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है तो आप ये समझ सकते हैं ना। बाकी जब एग्जाम्पल को खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे बोल करके, तब आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। चित्र को आप इसके देख लीजिए, पूरा चित्र बना दिए कौन कौन से। आप हिंदी शब्दों को देखिए, इंग्लिश शब्दों को आप देखिए, हिंदी में थोड़ा बहुत लिखा ना। लेबियोडेंटल का मतलब क्या होता है? ओष्ठ दंत, मतलब दांतों को और ओठों को मिला करके जो हम बोलते हैं तब ये आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण का स्थान। शब्दों को जब हम बोलते हैं तो वो शब्द कहाँ से, किस जगह से, कैसे बोला जाता है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मुंह के अंदर वह स्थान जहाँ से अक्षर लेटर्स की ध्वनि निकलती है उच्चारण स्थान कहलाता है ना। जैसे पहले अपन आते हैं वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड अपन देखेंगे, वॉवेल को बोलेंगे और कौन होते हैं। वॉवेल साउंड निर्माण जो होता है वो ओपन वोकल ट्रैक से होता है। वॉवेल साउंड का उच्च उच्चारण स्थान आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर हम ये बोले कि जो वॉवेल साउंड होते हैं उनको आसानी से हम स्थान निर्धारित कर दें तो इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी में स्वर जो होते हैं यानी वॉवेल जो होते हैं उनका चरण मुंह के भिन्न भागों के समन्वय से किया जाता है। जैसे जैसे जीभ, ओंठ, मुंह खुलने या बंद होने की स्थिति शामिल होती है। इसका क्षेत्र निर्धारण संभव नहीं है। वो तो कॉन्सोनेंट के साथ है। जब वॉवेल को अपन बोलते हैं ना तो वहां पे डिपेंड करता है ना। तब इनका कोई फिक्स जगह नहीं होता है। एक को हम बोलेंगे तो मुंह को खुला ही रखेंगे, ओंठ को टच करेंगे, तालू को टच करेंगे, जीभ को टच करेंगे। तो ये आपको अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, एप्पल, एलिफेंट, इंक, ऑरेंज, अम्ब्रेला। तो कोई फिक्स जगह नहीं है ना। तो ये आप देख सकते हैं इनमें आसानी से वर्ड। अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि सर क्या सिखा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों बिल्कुल नहीं परेशान होना। स्टार्टिंग में कुछ भी चीजें होती है कठिन लगती है। आप 8th क्लास तक पढ़िए, फिर 9th क्लास में आप आइए तो 9th क्लास आपको बिल्कुल एकदम एकदम से टफ लगता है। लेकिन धीरे धीरे जो आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वही आपको आसान लगने लगता है। तो चलिए अब देखेंगे अपन कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं क्या होता है? वॉवेल का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनको हम देखेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रकार से भी हमने इसके पहले डायग्राम में आपको बताया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स बनने के उच्चारण के 10 स्थान है। मतलब कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं मुंह के द्वारा बोलते कि 10 स्थान होते हैं। पहला जो होता है वायलुअल अपन बोलते हैं। वायलुअल क्या है? वायलुअल स्थान क्या होता है? दोनों होठों को एक साथ रखकर ध्वनि बनाया जाता है। मतलब यदि हम दोनों होठों को एक जैसे से पा, देखिए पा आप बोलिए, प्रैक्टिस करिए पा। यदि आप पा बोलते हैं तो पहले दोनों ओंठ आपके टच होते हैं। और बोलिए बा, मतलब दोनों ओंठ जब टच होकर के खुले जो वर्ड निकले उस स्थान को बोला जाता है बायलियल। इसी प्रकार से बोला जाता है लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल मतलब क्या होता है? निचले होंठ को ऊपरी दांतों से जोड़कर धन, मतलब जब निचले होंठ को हम ऊपरी दांतों से जब टच करेंगे तो जो वर्ड बनते हैं ना उन्हों पर लेबियोडेंटल, उस स्थान को लेबियोडेंटल बोलते हैं, है ना। वाह, टच हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए रियल में जो इंग्लिश पढ़ी जाती है ना इसी तरीके से पढ़ी जाती है। अब बोले फा, कुछ लोग बोलेंगे सर हम बोलते हैं फा लेकिन ओंठ हमारा टच रहा। बेटा आपका पढ़ने का तरीका गलत है। आपका पढ़ने का तरीका गलत है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो हमने एकदम सही तरीका, डेल्टा मतलब जीभ के सिरों को दांतों से जोड़कर ध्वनि, समझिए ता, मतलब जब हम अपने जीभ को दांतों पे जब टच करते हैं ना तो जो वर्ड बनते हैं उन्हें पर बोलते हैं डेंटल से जब तक, है ना। ये वर्ड दिए गए कौन कौन से होते हैं इसी प्रकार देख सकते हैं आप। तो ये भी सभी के आप देख सकते हैं, जीभ के सिरे को दांतों के पीछे वाले क्षेत्र से जोड़कर, जैसे बोलिए कि टी डी एस, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो सभी का हमने एग्जांपल आपको बता दिया है। सभी शब्दों को आप बोल करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये एकदम इंग्लिश रियल में जो इंग्लिश पढ़ी जाती है उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये भी देखिए 10 स्थान थे, 7 पहले 6 पहले थे, 7 यहाँ पे भी दिए गए हैं। जैसे जीभ के सिरे को कठोर ताल से जोड़कर जैसे या आपको जो इसको कहते हैं पैलेटल बोलते हैं। तो आप सभी वर्णों को आराम से एक तरफ से आप देख करके पता लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको अपन पढ़ के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने वॉवेल को बताते हैं, कॉन्सोनेंट्स अपन देख सकते हैं। तो बी सी डी देखिए, तो बॉल, कैट, डॉग, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मतलब कि इनसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ड किस स्थान से बोले जाते हैं। देखिए बॉल, कैट, डॉग, फिश, गन, हैट, जग, काइट, लॉयन, मैन, नेट, पेट। ये हमने वर्ड क्यों लिखा है? ये हम इंग्लिश पढ़ने के लिए वर्ड आपको बेटा बता रहे हैं। तो आप इंग्लिश पढ़ना कैसे है, रियल इंग्लिश पढ़ना कैसे है, हमने एक एक एग्जाम्पल बताया है। इसके बाकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तो ये थी इंग्लिश की
बेसिक जो होती है हमारी पहली क्लास, पहला लेक्चर था। बहुत बड़ी वीडियो हम नहीं रखेंगे, आपको हम मतलब एक वीडियो में थोड़े थोड़े दो 3 टॉपिक देंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं देंगे। इससे बच्चे आसानी से, यदि जितना हमने 10 मिनट 15 मिनट हमने वीडियो पढ़ाया है, यदि उतना आप घर में ज़्यादा नहीं, यदि आप आधे घंटे की प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल भी इंग्लिश आने लगेगी। जो बच्चे बिल्कुल भी इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, सोचते हैं परेशान, सर हमसे इंग्लिश नहीं आती, हम करें क्या, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको केवल डेली के जो लेक्चर होंगे, बस डेली के लेक्चर आप देखिए, उसकी आप प्रैक्टिस अपने से, शब्द जो होते हैं उनको आप आसानी से शब्दों को पढ़ करके देखिए तो आपसे आने लगेगा। तो जो बच्चे यदि नए जुड़ रहे हैं, हमारी वीडियो उन तक पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं पहुंच पाती है, अक्सर होता है जो शॉर्ट वीडियो होती है सभी बच्चों को आसानी से मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग वीडियो जो होती है वही बच्चे पाते हैं जो सब्सक्राइब किए रहते हैं, क्योंकि किसी ने उनको शेयर किया हो। तो आप यदि नए हैं, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो हमारी ज़रूरत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, कि जिससे कि जब हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। हम इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं कि यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि गर्मी की छुट्टी में बच्चे खेलते रह जाते हैं। गाँव के जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम यही जाती है कि खेलते रह जाते हैं। तो बेटा देखिए, समय पढ़ाई का बिल्कुल भी बदल चुका है। सक्सेस वही होता है जो पढ़ाई को सीरियस लेके चलता है। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको आगे सही आपको होता रहेगा आपके साथ। अक्सर बच्चों के साथ प्रॉब्लम जाती है 11th-12th वाले बच्चे। 10th तक तो आप किसी भी तरीके से एमपी बोर्ड में आप पास हो सकते हैं, लेकिन जब 11th-12th में जाते हैं तो सबसे पहले उनको समस्या जाती है इंग्लिश में। फिर आके कहते हैं सर हमको इंग्लिश में पढ़ाइए। तो आपको ध्यान देना है, आपको पहले इंग्लिश पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश पढ़ना बोलना नहीं सीखेंगे तो आपसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आएगी। तो आप स्टार्टिंग से भी इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो एकदम डेली देखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जो भी बच्चे हैं सब वीडियो देखें। ऐसा नहीं है, जैसे कुछ क्या होता है बच्चे परेशान करते हैं तो माता पिता अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कॉमेडी वगैरह देखने के लिए। तो उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप बच्चों को कृपया कॉमेडी वगैरह नहीं दिखाइए, आप उनको दिखाइए पढ़ाई की चीज़ें दिखाइए, है ना। आजकल इंग्लिश का ज़माना भी है, तो आप जो है इंग्लिश ज़रूर सीखिए। तो हमारी पहले वीडियो आपको कैसे लगी, यदि अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।